शिवोऽहम्। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ बम बम भोले और ओम नमः शिवाय की ध्वनि ही सुनाई दे रही है। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर आइए हम जानते हैं कि शिवलिंग क्या है और इसकी पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, धर्म विरोधी कुछ लोग शिव पूजा का इस आधार पर विरोध करते हैं और अज्ञानी लोगों के बीच यह प्रचारित करते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। दरअसल यह न केवल उनकी सोच का दोष है बल्कि भाषा की अज्ञानता का दोष भी है। हिंदी तो लोगों को समझ में आती है, परंतु आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हैं। इन लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होना ही सारी समस्याओं को जन्म देता है, चाहे वह समस्या लक्ष्य करके पैदा की गई हो या फिर अपने आप हुई हो। दोस्तों, शिवलिंग शब्द का अर्थ जानना सबसे पहले जरूरी है। संस्कृत भाषा में जाएं और लिंग का अर्थ देखें तो इसका अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। जिस तरह पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, इसी प्रकार स्त्री लिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक। ठीक उसी तरह शिवलिंग का अर्थ यानी शिव का प्रतीक। शिवलिंग क्या है? शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष ही शिवलिंग है। भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। यह बात इसे भी सिद्ध करती है कि भगवान शिव के इस स्वरूप की पूजा के प्रचलन का क्या रहस्य है। आइए शिवलिंग से जुड़े कुछ पौराणिक तथ्यों पर गौर करते हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य ज्योति प्रकट की थी। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक के रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। शिवलिंग शिव का अखंड शक्ति का प्रतीक है। इसे कुछ इस तरह समझते हैं। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष धुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसी को शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात ऊर्जा और ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। ईश्वर निराकार है और शिवलिंग उसी का प्रतीक है। शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्म लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिवलिंग का अर्थ वह कतई नहीं है जिसे कुछ अज्ञानी लोग प्रचारित करते हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सभी सनातन धर्मावलंबी संस्कृत भाषा को समझें ताकि वह धर्म विरोधियों को उचित जवाब दे सकें। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी और समाचारों के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।